हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टेंस यानी कि काल कि आप किसी भी टेंस को देखते ही तुरंत कैसे पहचानें चुटकियों में। तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। अगर आप सीखना चाहते हैं टेंस को पहचानना, तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार, तो हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को करिएगा ऑल पर, ताकि इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। कि टेंस टेंस यानी कि काल। तो आप टेंस को कैसे पहचान सकते हैं चुटकियों में तुरंत देखते ही। तो पहले हम जानेंगे टेंस होते कितने हैं। टेंस होते हैं तीन प्रकार, यानी कि पहला है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तो हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो क्या चीज़ है, और पास्ट टेंस कैसे, और फ्यूचर टेंस के बारे में। तो जो प्रेजेंट टेंस है, जो इनके वाक्य होते हैं, प्रेजेंट टेंस के सभी वाक्यों के लास्ट में ये शब्द आते हैं, जैसे कि है, हैं, हो और हूँ। और जो पास्ट टेंस है, इसके वाक्यों के अंत में आता है था, थे और थी। और फ्यूचर टेंस के जो वाक्य हैं उनके लास्ट में आता है गा, गे और गी। तो मतलब ये जो हमने बताया है, ये चीज जो लास्ट में आते हैं, ये सभी टेंस के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम देख लेते हैं कि ये जो टेंस हैं, तीन बताए थे हमने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के भी चार चार प्रकार होते हैं। तो वो चार चार प्रकार क्या हैं और उनके बारे में हम कैसे जानते हैं, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे वीडियो में देखते हैं कि हम कैसे उनके बारे में जानेंगे और कैसे किसी टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि टेंस के कौन से वो चार चार पार्ट हैं। ये देखिए दिया गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इनके जान लेते हैं पार्ट कौन कौन से हैं। पहला पार्ट है यानी कि इंडेफिनेट होता है पहला, फिर होता है कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, फिर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार पार्ट्स सभी टेंस में सेम होते हैं, बस इसके आगे नाम चेंज होता है कि ये प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। इस प्रकार से नाम चेंज होता रहता है। यानी कि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा, और अगर पास्ट का यही है तो होगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस, और अगर ये फ्यूचर का है तो ये होगा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। जैसे लिखा गया प्रेजेंट है, हैं, हो और हूँ, पास्ट था, थे और थी, और इधर है फ्यूचर यानी कि गा, गे, गी। और आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट के नीचे रो है और रो में सारे टेंस के बारे में बताया गया है, और ऐसे बताया गया पास्ट, पास्ट के भी नीचे एक रो, इसमें सब कुछ बताया गया है, और फिर फ्यूचर में भी बताया गया है। तो इसको हम एक तरह डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये सॉरी, ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इनके बारे में। यानी कि पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में हमेशा ता, ते और ती आता है, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डज और डू। फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि रहा, रही, रहे प्लस है, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं। ये आता है इनके वाक्य के अंत में, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर। और इसमें जो वर्ब यूज होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, यानी कि गोइंग, वॉकिंग, टॉकिंग, लर्निंग। इस प्रकार से उनमें आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। कंटिन्यूअस के कोई भी टेंस हो, सभी में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब की। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में आता है चुका, लिया, कॉमा ली प्लस है, यानी कि चुका है, लिया है, ली है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज करते हैं। तो अब आता है हमारा चौथा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके जो वाक्य होते हैं उनके अंत में हमेशा आता है रहा, रही, रहें प्लस है, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, और इसके साथ में समय भी दिया होता है। और तो समय के लिए हम यूज करते हैं सिंस और फॉर। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज, हैव प्लस बीन, यानी कि हैज बीन, हैव बीन और प्लस में वर्ब की फोर फॉर्म यूज होती है, यानी कि फोर स्टेज होती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज होती है वर्ब की। तो अब हमारा आ जाता है पास्ट, यानी कि भूतकाल टेंस। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें आया बता दिया गया, यानी कि और ता, ते, ती आता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और इसकी जो वर्ब यूज होती है नॉन एक्शन
वर्ब्स। और अगर आपको वर्ब्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अब आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि रहा, रही और रहें, प्लस साथ में था आता, यानी कि रहा था, रही थी और रहे थे हो जाता है। तो इसकी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो होती है वाज और वर, और इसमें भी वर्ब की 4 फॉर्म यूज होते हैं, 4 से यूज होती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो जो कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस हो सभी में आईएनजी फॉर्म ही यूज होती है, या वो फ्यूचर का हो या पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो। तो हम जान लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि आता है चुका, लिया, ली प्लस था, यानी कि चुका था, लिया था या ली थी। तो अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो अब हमारा आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि उसके जो वाक्य के अंत में आता हुआ होता है रहा, रही और रहे, प्लस साथ में था आता है, यानी कि रहा था, रही थे, रहे थे। और इसमें भी समय का बोध होता है, और समय के लिए हम यूज करते हैं सिंस और फॉर। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन, और इसमें वर्ब की 4 फॉर्म को यूज करते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अब हमारा आता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस का जानेंगे भविष्य काल। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के वाक्यों के अंत में हमेशा गा, गे और गी आता है, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल। तो हमारा आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि रहा, रही और रहे प्लस होगा, यानी कि रहा होगा, रही होगे या रहे होंगे। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी, प्लस वर्ब की 4 फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। आगे भी मैं बता चुका हूं आपको कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें हम आईएनजी फॉर्म का ही यूज करते हैं। अब हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि चुका, लिया, ली, इनके वाक्य की लास्ट में हमेशा तो आपको ये देखने को मिलेगा, साथ में होगा, यानी कि चुका होगा, लिया होगा या ली होगी। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। और अब आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के लास्ट में हमेशा आपको रहा, रही और रहे प्लस होगा, यानी कि रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। और इसके साथ भी आपको समय का बोध होता है, समय बताया जाता है। और तो इसमें हम समय के लिए यूज करते हैं सिंस, फॉर और फ्रॉम। तो इसमें हम टेंस के टेंस के अनुसार हम यूज करते हैं कि सिंस लगाना है कि फॉर या फ्रॉम लगाना है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव बीन, और इसमें हम वर्ब की 4 फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें हम वर्ब की 4 फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, किसी भी काल का हो या किसी भी टेंस का हो, या प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें भी हम वर्ब की 4 फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी टेंस है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आपने इन टेंसेस को केयरफुली देखा है और समझा है तो आप टेंस पहचानना सीख गए होंगे। तो मैंने कुछ ये टेंस दिए हुए हैं, इनको पहचानिए और हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपका सही होगा कमेंट तो मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसे पिन करूंगा। तो अगर आप इसको नहीं पहचान पा रहे हैं तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।